राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा नया जो आपका सब्जेक्ट का जो बचा हुआ पेपर है उसकी डेट फिक्स की है 22 जून। तो ये 22 जून को आपकी एग्ज़ाम होगी और इसके लिए अपन इसका शॉर्ट में प्रत्येक चैप्टर वाइज अपन पढ़ेंगे। इसके लिए पहला चैप्टर है अपना मानव भूगोल, और मानव भूगोल में अपन पढ़ेंगे इसकी प्रकृति एवं इसका विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। और इसके लिए देखिए अपने सबसे पहले इसमें लेते हैं अपने मानव भूगोल की परिभाषा, यानी कि अर्थ और परिभाषा। मानव भूगोल को अपन मुख्य दो भागों में बांटते हैं। जैसे हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा था, मानव भूगोल की दो शाखाएं होती है, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। तो यहाँ हम जो 12वीं क्लास में अध्ययन करते हैं कि मानव भूगोल, और मानव भूगोल के यहाँ हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल का अर्थ एवं इसकी परिभाषा। मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा माना गया है। ये भूगोल की आधारभूत शाखा है मानव भूगोल। भूगोल क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। भूगोल क्या है? एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान है, क्योंकि ये एक सीमित क्षेत्र नहीं है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको क्षेत्रवर्णी विज्ञान कहते हैं। जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको क्षेत्रवर्णी विज्ञान कहा जाता है। भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाकलनात्मक, आनुभविक एवं व्यावहारिक है, जिसमें किसी घटना का स्थान और समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। क्योंकि भूगोल में एक अनुभविक और व्यावहारिक है, क्योंकि इसमें अपन किसी भी घटना का स्थान के संदर्भ में और समय के संदर्भ में इनका भौगोलिक ढंग से अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको एक व्यवहारिक और अनुभविक भूगोल के अंतर्गत माना जाता है। और भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए, भूगोल है ये पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को अपना एक घर मानते हुए, समझते हुए उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। जिन्होंने क्या किया है? मानव को पोषित किया है। यानी कि इसके अंतर्गत पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी को एक घर समझते हुए, पूरी पृथ्वी को एक घर समझते हुए उन सभी तथ्यों का अध्ययन करते हैं जो मानव को पोषित किया है, यानी कि मानव के लिए काम आते हैं। इसमें प्रकृति, मानव के अध्ययन पर जोर दिया गया है, यानी कि इसमें प्रकृति और मानव के अध्ययन पर विस्तृत जोर दिया गया है। ये दोनों ही अविभाज्य तत्व है। कौन? ये दोनों ही अविभाज्य तत्व है, क्योंकि प्रकृति और मानव दोनों अविभाज्य है, क्योंकि प्रकृति, मानव और प्रकृति दोनों का एक संबंध है, ऐसा संबंध है जो कभी अलग नहीं हो सकता, इसलिए इसको अविभाज्य अंग कहा जाता है। और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। इसे कैसे देखा जाना चाहिए? समग्रता का मतलब है इसको संपूर्ण पृथ्वी और मानव एक साथ देखना चाहिए। और इन दोनों आधारभूत घटकों से संबंधित भूगोल की क्रम से दो अलग अलग शाखाएं, अभी आप ऊपर हमने देखा कि इसकी दो अलग अलग शाखाएं विकसित हुई। कौन कौन सी? एक तो है भौतिक भूगोल। कौन सी है? भौतिक भूगोल। दूसरा है मानव भूगोल। यानी कि भूगोल की दो आधारभूत शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? एक तो भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। इसलिए अपन याद रखना है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी है। तो भूगोल की महत्वपूर्ण दो शाखाएं हैं, एक तो भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। अब इन दोनों के बारे में देखते हैं। देखिए, भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल किसका अध्ययन करता है? भौतिक पर्यावरण का। भौतिक भूगोल के अंतर्गत अपन भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। और मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण है। मानव भूगोल के अंतर्गत क्या करते हैं कि भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच
यानी कि भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण और संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। यानी कि इसके अंतर्गत हमें विभिन्न जो क्षेत्र आर्थिक विभिन्नताएं हैं और सामाजिक हैं, उन सभी का अध्ययन अपन संसार के रूप में पूरे विस्तृत अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए कि मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों, प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। यानी कि इसको जो विभिन्न प्रकार के उनके कार्य हैं, कार्यों के आधार पर उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, उनकी शक्तियां हैं, उनका हम यह अध्ययन करते हैं। और यहां पर देखिए कविता के माध्यम से, कविता के इन पंक्तियों के माध्यम से भूगोल को निम्न प्रकार से समझा सकते हैं। देखिए मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों, मानव भूगोल में किनका, मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है और यह मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को बताता है। नेक्स्ट देखिए, जिसमें हमें कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय किए जो जाते हैं, यानी कि इन सब में अपन मानव विभिन्न कार्यों को करता है प्रतिदिन, और इन्हीं का अध्ययन अपन मानव भूगोल के अंतर्गत करता है। और जिसमें परिवहन, संचार और व्यापार इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? इस मानव भूगोल के अंतर्गत ये आते हैं कि परिवहन, संचार, व्यापार, कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय सभी क्रियाएं इस मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। इसलिए अपन इस मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। देखिए नेक्स्ट, मानव भूगोल पृथ्वी का, मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और विकास मुख्यतः 18वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी से माना जाता है। और समय के साथ साथ मानव वातावरण संबंधों में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए कई विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से मानव भूगोल की परिभाषाएं दी और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आगे लिखित है। देखिए बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हर साल ये परिभाषाएं हैं, कम से कम एक परिभाषा आवश्यक रूप से पूछी जाती है। चाहे वो किसी भी रूप में पूछे जाए, चाहे परिभाषा देकर के आपको उसका राइटर का नाम पूछ ले, या फिर उस राइटर का नाम देकर के आपको, भूगोलवेत्ता का नाम देकर के आपको उसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखनी है कि ये परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको आवश्यक रूप से 3-4 परिभाषाएं हैं। इन तीनों चारों परिभाषाओं को आप याद कर लोगे तो कम से कम आपको 1-2 नंबर आराम से पक्के होंगे। इसलिए जरूरी है कि ये परिभाषा याद रखना। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता, आधुनिक जो मानव भूगोल है उसके जन्मदाता कौन है? जर्मन भूगोलवेत्ता है, जर्मन भूगोलवेत्ता है जिसका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। जर्मन भूगोलवेत्ता है जिसका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। नाम याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है, इसकी परिभाषा दी जाती है और इसका नाम पूछा जाता है। और कई बार क्या पूछा जाता है, जैसे प्रश्न पूछ लिया कि फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए, तो ऐसे प्रश्न आपको कैसे भी घुमा के दिया जाए, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको उसका आंसर देना है। देखिए, मानव भूगोल मानव समाजों, देखिए याद रखना, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है? मानव समाज, याद रखना, मानव समाज और धरातल। देखिए मानव समाज मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है और उनका जो सारा समाज है जिसमें वह नित्य प्रति अपनी क्रियाएं करता है और अपना व्यवसाय करता है, जो भी जीवन पर्यंत अपनी क्रियाएं करता है, वो सारा मानव समाज आता है। और धरातल, जिसको अपन जिस सरफेस पे वह रहता है और वह उस धरातल के